नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का आरके आईक्यू स्टडी पर। दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक वर्तमान में कौन क्या है समेत कुछ क्वेश्चंस लेकर आया हूं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इस वीडियो में वही क्वेश्चन सेलेक्ट किए गए हैं जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए और अंत तक देखें। और साथ ही अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, जम्मू और कश्मीर का नया उपराज्यपाल किसे बनाया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मनोज सिन्हा को जम्मू और कश्मीर का नया उपराज्यपाल बनाया गया है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, मनोज सिन्हा को जम्मू और कश्मीर का नया उपराज्यपाल बनाया गया है। और फ्रेंड्स यहाँ पे बात कर लेते हैं मनोज सिन्हा के बारे में। तो मनोज सिन्हा पहले मोदी सरकार में कैबिनेट मंत्री थे, लेकिन अब उन्हें जम्मू और कश्मीर का उपराज्यपाल बना दिया गया है। यह 370 के हटने के बाद उपराज्यपाल मनोज सिन्हा को बनाया गया है, यह आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के पहले लोकपाल कौन है? तो इसका आंसर जाएगा ऑप्शन ए, पिनाकी चंद्र घोष भारत के पहले लोकपाल है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। पिनाकी चंद्र घोष भारत के पहले लोकपाल हैं। अगला क्वेश्चन है, देश के नए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कि सीएजी और इंग्लिश में इसे कंट्रोलर एडिटर जनरल कहा जाता है, किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर जाएगा ऑप्शन बी, गिरीश चंद्र मुर्मू को नियुक्त किया गया है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर जाएगा, गिरीश चंद्र मुर्मू को कंट्रोलर एंड एडिटर जनरल यानी कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक नियुक्त किया गया है, यह आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, यूपीएससी के नए अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रदीप कुमार जोशी को यूपीएससी का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। और फ्रेंड्स यहाँ पे बात कर लेते हैं यूपीएससी का। तो यूपीएससी का फुल फॉर्म यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन होता है। और इसका गठन कब हुआ था? तो 1 अक्टूबर 1926 को यूपीएससी का गठन हुआ था। कब हुआ था? 1 अक्टूबर 1926 को। और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो न्यू दिल्ली में यूपीएससी का मुख्यालय है, ये आप याद रखिएगा। यूपीएससी का मुख्यालय न्यू दिल्ली में है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1 अक्टूबर 1926 को यूपीएससी की स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन है? तो इसके आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, शशिकांत दास भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। और फ्रेंड्स यहाँ पे बात कर लेते हैं भारतीय रिजर्व बैंक के बारे में। तो भारतीय रिजर्व बैंक जितने भी भारत में बैंक हैं उन सभी को कंट्रोल करती है। तो इसी भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शशिकांत दास को बनाया गया है। और फ्रेंड्स यहाँ पे बात कर लेते हैं भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो 1 अप्रैल 1935 को भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी। और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो मुंबई में भारतीय रिजर्व बैंक की मुख्यालय है। अगला क्वेश्चन है, बीसीसीआई के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसके आंसर जाएगा ऑप्शन ए, सौरभ गांगुली बीसीसीआई के अध्यक्ष है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर जाएगा। और फ्रेंड्स यहाँ पे बात कर लेते हैं बीसीसीआई के बारे में। तो बीसीसीआई का फुल फॉर्म बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया होता है। और इसकी स्थापना 1928 में हुई थी। कब हुई थी? तो बीसीसीआई की स्थापना 1928 में हुई थी। और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो मुंबई में बीसीसीआई का मुख्यालय है। अगला क्वेश्चन है, सीआरपीएफ का नया महानिदेशक किसे बनाया गया है? तो इसके आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पीएस रानी पसे को सीआरपीएफ का नया महानिदेशक बनाया गया है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। और फ्रेंड्स यहाँ पे बात कर लेते हैं सीआरपीएफ का। तो सीआरपीएफ का फुल फॉर्म सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स होता है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो सीआरपीएफ की स्थापना 27 जुलाई 1939 ईस्वी को। कब हुई थी? 27 जुलाई 1939 ईस्वी को सीआरपीएफ की स्थापना हुई थी। और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो न्यू दिल्ली में सीआरपीएफ का मुख्यालय है। अगला क्वेश्चन है, एचडीएफसी के नए सीईओ एवं एमडी किसे बनाया गया है? तो इसके आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, शशिधर जगदीशन को एचडीएफसी का नया सीईओ एवं एमडी बनाया गया है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। और फ्रेंड्स यहाँ पे बात कर लेते हैं एचडीएफसी का। तो एचडीएफसी का फुल फॉर्म हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन होता है।
एचडीएफसी का स्थापना कब हुई थी? तो एचडीएफसी की स्थापना अगस्त 1994 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? अगस्त 1994 में एचडीएफसी की स्थापना हुई थी। और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो मुंबई में एचडीएफसी का मुख्यालय है। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि दूसरों को भी मदद मिल सके। अगला क्वेश्चन है, पीएनबी के नए अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो इसके आंसर जाएगा ऑप्शन डी, हरदयाल प्रसाद को पीएनबी का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर जाएगा। और फ्रेंड्स, अब बात कर लेते हैं पीएनबी का। तो पीएनबी का फुल फॉर्म पंजाब नेशनल बैंक होता है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना 1894 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 1894 ईस्वी में पीएनबी बैंक की स्थापना हुई थी। और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो पीएनबी का वर्तमान में मुख्यालय न्यू दिल्ली में है। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री के निजी सचिव कौन नियुक्त हुए हैं? तो इसके आंसर जाएगा ऑप्शन ए, हार्दिक सतीश चंद्र शाह प्रधानमंत्री के निजी सचिव नियुक्त हुए हैं। ऑप्शन ए इसका सही आंसर जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निजी सचिव हार्दिक सतीश चंद्र शाह को नियुक्त किया गया है, ये आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, पेटीएम मनी के नए सीईओ कौन है? तो इसके आंसर जाएगा ऑप्शन बी, वरुण श्रीधर पेटीएम मनी के नए सीईओ हैं। ऑप्शन बी इसका सही आंसर जाएगा। और फ्रेंड्स, अब बात कर लेते हैं पेटीएम का। तो पेटीएम की स्थापना कब हुई थी? तो पेटीएम की स्थापना अगस्त 2010 में हुई थी। कब हुई थी? अगस्त 2010 में पेटीएम की स्थापना हुई थी। और इसके संस्थापक कौन है? तो विजय शेखर शर्मा पेटीएम के संस्थापक हैं। और फ्रेंड्स, यहाँ पे बात कर लेते हैं पेटीएम का मुख्यालय कहाँ है? तो यूपी नोएडा में पेटीएम का मुख्यालय कहाँ पे है? नोएडा में, उत्तर प्रदेश पेटीएम का मुख्यालय है। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य का मुख्य सचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो इसके आंसर जाएगा ऑप्शन बी, ओम प्रकाश को उत्तराखंड राज्य का मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर जाएगा। उत्तराखंड राज्य का मुख्य सचिव ओम प्रकाश को नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारत के पहले लोकपाल कौन है? तो इसके आंसर जाएगा ऑप्शन ए, पिनाकी चंद्र घोष भारत के पहले लोकपाल है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर जाएगा। पिनाकी चंद्र घोष भारत के पहले लोकपाल हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के मुख्य सूचना आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है? तो इसके आंसर जाएगा ऑप्शन ए, विमल जुल्का को भारत के मुख्य सूचना आयुक्त नियुक्त किया गया है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर जाएगा। विमल जुल्का को भारत का मुख्य सूचना आयुक्त नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है, आकाशवाणी समाचार के महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो इसके आंसर जाएगा ऑप्शन ए, जगदीप भटनागर को आकाशवाणी समाचार के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर जाएगा। जयदीप भटनागर को आकाशवाणी समाचार का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है, राजेश कुमार को किस राज्य का मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है? तो इसके आंसर जाएगा ऑप्शन ए, मणिपुर राज्य का मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर जाएगा। राजेश कुमार को मणिपुर राज्य का मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के 7वें वेतन आयोग के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो इसके आंसर जाएगा ऑप्शन बी, अशोक कुमार माथुर को भारत के 7वें वेतन आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर जाएगा। अशोक कुमार माथुर को नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है, महिला आयोग की अध्यक्ष कौन है? तो इसके आंसर जाएगा ऑप्शन ए, रेखा शर्मा महिला आयोग की अध्यक्ष है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर जाएगा। रेखा शर्मा महिला आयोग की अध्यक्ष हैं। अगला क्वेश्चन है, बीसीसीआई का नया सचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो इसके आंसर जाएगा ऑप्शन बी, अमिताभ चौधरी को बीसीसीआई का नया सचिव नियुक्त किया गया है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर जाएगा। और फ्रेंड्स, यहाँ पे बात कर लेते हैं बीसीसीआई के बारे में। तो बीसीसीआई का फुल फॉर्म बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया होता है। इसकी स्थापना 1928 ईस्वी में, तो कब हुई थी? 1928 ईस्वी में बीसीसीआई की स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन है, भारत के नए राजस्व सचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो इसके आंसर जाएगा ऑप्शन सी,
अजय भूषण पांडे जी को भारत के नए राजस्व सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अजय भूषण पांडे को भारत के नए राजस्व सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है, 2020 में भारत के महान न्यायवादी कौन है? तो इसके आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए के वेणुगोपाल 2020 में भारत के महान न्यायवादी हैं। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। के वेणुगोपाल भारत के महान न्यायवादी हैं 2020 में। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अजीत डोभाल भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। और फ्रेंड्स यहाँ पे बात कर लेते हैं भारत के रक्षा मंत्री कौन है? तो राजनाथ सिंह भारत के रक्षा मंत्री हैं और अजीत डोभाल भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया है? तो इसके आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए शरद अरविंद बोबड़े को भारत के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। और फ्रेंड्स यहाँ पे बात कर लेते हैं शरद अरविंद बोबड़े कौन से नंबर के न्यायाधीश है? तो 47वें नंबर के न्यायाधीश हैं शरद अरविंद बोबड़े। और फ्रेंड्स यहाँ पे बात कर लेते हैं सर्वोच्च न्यायालय का, तो इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 26 जनवरी 1950 ईस्वी को सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। कब हुई थी? 26 जनवरी 1950 को भारतीय सुप्रीम कोर्ट यानी कि सर्वोच्च न्यायालय का स्थापना हुआ था। अगला क्वेश्चन है, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है? तो इसके आंसर जाएगा ऑप्शन सी सुनील अरोड़ा के भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर जाएगा। सुनील अरोड़ा को भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो इसके आंसर जाएगा ऑप्शन ए एच.एल. दत्तू को बनाया गया है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर जाएगा। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष एच.एल. दत्तू को बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारत के विदेश सचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो इसके आंसर जाएगा ऑप्शन ए हर्षवर्धन श्रृंगला को भारत के विदेश सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर जाएगा। और फ्रेंड्स यहाँ पे बात कर लेते हैं भारत के विदेश मंत्री कौन है? तो एस जयशंकर भारत के विदेश मंत्री हैं और निर्मला सीतारमन भारत की वित्त मंत्री हैं। ये भी आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, आईबीए का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो इसके आंसर जाएगा ऑप्शन डी रजनीश कुमार को आईबीए का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर जाएगा। और फ्रेंड्स यहाँ पे बात कर लेते हैं आईबीए का, तो आईबीए का फुल फॉर्म इंडियन बैंक एसोसिएशन होता है। क्या होता है? इंडियन बैंक एसोसिएशन होता है और हिंदी में भारतीय बैंक संघ। और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 26 सितंबर 1946 ईस्वी को इसकी स्थापना हुई थी। कब हुई थी? 26 सितंबर 1946 ईस्वी को। और फ्रेंड्स इसका मुख्यालय कहाँ है? तो मुंबई में आईबीए का मुख्यालय है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन है? तो इसके आंसर जाएगा ऑप्शन बी शशिकांत दास भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर जाएगा। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शशिकांत दास है। और फ्रेंड्स यहाँ पे बात कर लेते हैं भारतीय रिजर्व बैंक की, तो इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को हुई थी। कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन है, इसरो के प्रमुख कौन है? तो इसके आंसर जाएगा ऑप्शन ए के सिवन इसरो के प्रमुख है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर जाएगा। और फ्रेंड्स यहाँ पे बात कर लेते हैं इसरो का, तो इसरो का फुल फॉर्म इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन होता है और हिंदी में भारतीय अंतरिक्ष रिसर्च अनुसंधान होता है। और फ्रेंड्स इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुई थी। कब हुई थी? 15 अगस्त 1969 को इसरो की स्थापना हुई थी। और किसने किया था? तो विक्रम साराभाई ने इसरो की स्थापना की थी। और फ्रेंड्स बात कर लेते हैं इसरो का मुख्यालय कहाँ है? तो बेंगलुरु कर्नाटक में इसरो का मुख्यालय है। अगला क्वेश्चन है, तराई के अध्यक्ष कौन है? तो इसके आंसर जाएगा ऑप्शन ए रामसेवक शर्मा तराई के अध्यक्ष है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर जाएगा। और फ्रेंड्स यहाँ पे बात कर लेते हैं तराई का, तो तराई का फुल फॉर्म टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया होता है।
इसका अध्यक्ष रामसेवक शर्मा को बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, नाई के प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? तो इसके आंसर जाएगा ऑप्शन ए सुखविंदर सिंह संधू को नाई का प्रमुख नियुक्त किया गया है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर जाएगा। और फ्रेंड्स अब बात कर लेते हैं नाई का। तो नाई का फुल फॉर्म नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया होता है। इसका प्रमुख सुखबीर सिंह संधू को बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय वायुसेना के प्रमुख कौन है? तो इसके आंसर जाएगा ऑप्शन बी RKS भदौरिया भारतीय वायुसेना के प्रमुख है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर जाएगा। फ्रेंड्स यहाँ पे बात कर लेते हैं भारतीय वायुसेना। तो भारतीय वायुसेना की स्थापना 8 अक्टूबर 1932 ईस्वी को, तो कब हुई थी? 8 अक्टूबर 1932 को भारतीय वायुसेना इंडियन एयरफोर्स की स्थापना हुई थी। और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो न्यू दिल्ली में इंडियन एयरफोर्स यानी कि भारतीय वायुसेना का मुख्यालय है। अगला क्वेश्चन है, भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है? तो इसके आंसर जाएगा ऑप्शन सी कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर जाएगा। कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार हैं। अगला क्वेश्चन है, NSE के नए अध्यक्ष कौन है? तो इसके आंसर जाएगा ऑप्शन ए गिरीश चंद्र चतुर्वेदी NSE के नए अध्यक्ष है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर जाएगा। और फ्रेंड्स यहाँ पे बात कर लेते हैं NSE का। तो NSE का फुल फॉर्म नेशनल स्टॉक एक्सचेंज होता है। इसकी स्थापना 1932 ईस्वी को कब हुई थी? तो NSE की स्थापना 1932 को हुई थी। और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय मुंबई में है। अगला क्वेश्चन है, DRDO के प्रमुख कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जी सतीश रेड्डी DRDO के प्रमुख है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर जाएगा। और फ्रेंड्स यहाँ पे बात कर लेते हैं DRDO का। तो DRDO का फुल फॉर्म डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन होता है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 1958 ईस्वी में। तो कब हुई थी? 1958 ईस्वी में DRDO की स्थापना हुई थी। और फ्रेंड्स इसका मुख्यालय कहाँ है? तो न्यू दिल्ली में DRDO का मुख्यालय है। ये भी आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो इसका आंसर जाएगा ऑप्शन बी नरेंद्र मोदी नीति आयोग के अध्यक्ष है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर जाएगा। ऑप्शन बी इसका सही आंसर जाएगा। नीति आयोग के अध्यक्ष नरेंद्र मोदी हैं। अगला क्वेश्चन है, CDS के नए प्रमुख कौन है? तो इसका आंसर जाएगा ऑप्शन डी बिपिन रावत CDS के नए प्रमुख है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर जाएगा। बिपिन रावत CDS के नए प्रमुख हैं। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ICC के नए CEO कौन है? तो इसका आंसर जाएगा ऑप्शन बी मनु साहनी ICC के नए CEO हैं। ऑप्शन बी इसका सही आंसर जाएगा। और फ्रेंड्स यहाँ पे बात कर लेते हैं ICC का। तो ICC का फुल फॉर्म इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिलिंग होता है। इसका CEO मनु साहनी को बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? तो इसके आंसर जाएगा ऑप्शन बी विनोद कुमार यादव रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर जाएगा। विनोद कुमार यादव को रेलवे बोर्ड का नया अध्यक्ष बनाया गया है। और फ्रेंड्स यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अब रेलवे बोर्ड ने अपना CEO भी बनाया है। और विनोद कुमार यादव को ही रेलवे का CEO बनाया गया। भी आप ध्यान रखिएगा, रेलवे बोर्ड के CEO और अध्यक्ष दोनों विनोद कुमार यादव हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के नए कैबिनेट सचिव किसे बनाया गया है? तो इसके आंसर जाएगा ऑप्शन सी राजीव गौबा को भारत के नए कैबिनेट सचिव बनाया गया है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर जाएगा। फ्रेंड्स यहीं पे वीडियो समाप्त होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि दूसरों को ये मदद मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए धन्यवाद।